बाय भैया। तो आज मैं जा रही थी दिल्ली और यहाँ पर दादा झाड़ू लगाने लग गया था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जिस दिन कोई जाता है उस दिन उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता। कुछ देर बाद सूरज देवता भी प्रकट हो गए थे और दादा मेरा सारा सामान लेकर चले गया था। और यहाँ पर मम्मी मुझे टीका लगा रही थी। मम्मी इतना ज्यादा रोने पर थी ना, और मैं यहाँ पर मम्मी को हंसाने वाली फालतू बातें कर रही थी, क्योंकि अगर मैं रोती तो फिर मम्मी और ज्यादा रोने पर लगती। उसके बाद मैं अपने घर को भी बाय बाय करती हूँ, क्योंकि ये मुझसे एज में 5 साल बड़ा है और इसने मेरी बचपन से लेकर अब तक की इतनी ज्यादा यादें इकट्ठी कर रखी है जितनी मुझे याद भी नहीं है। फिर मैं चले जाती हूँ चाची के घर, चाची को पहला बोलने के लिए, और चाची आशीर्वाद के बदले पिटाई वाला हाथ दिखा रही थी। फिर रॉकी भाई से भी बाय बोलती हूँ और चाची यहाँ पर चूल्हे में रोटी बना रही थी और मेरी बहन मुझे छोड़ने के लिए आ रही थी। फिर मैं निकल लेती हूँ अपने घर से और रास्ते में अम्मा का घर था तो अम्मा को भी पहला बोलकर आई। फिर चली जाती हूँ मैं अपने मैया के मंदिर में, यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद लेने और भेंट चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ना मुझे बचपन की सारी बातें याद आ रही थी, क्योंकि हम जब बच्चे थे ना हम बहुत ज्यादा खुश होते थे जब कोई दिल्ली के लिए जाता था तो, क्योंकि वो लोग मंदिर में पैसे चढ़ाकर जाते थे और हम उन पैसों को ले लेते थे। और आज पता चल रहा है उन पैसों में कितने ज्यादा इमोशंस छुपे हुए होते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया था। मैंने खुद को रोने से कंट्रोल किया, क्योंकि मैं रोती नहीं हूँ, मुझे आंसू कंट्रोल करने आते हैं। और यहाँ पर फिर मैं इन लोगों को बाय बाय बोलती हूँ। मम्मी और बहन मुझे छोड़ने के लिए आए थे। अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर और अपना गांव छोड़कर किसी का भी मन नहीं करता बाहर जाने का, पर क्या करे, अब दुनिया में आए हैं तो 2 टाइम की रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त। बातें करते करते हम लोग कफड़ा पहुंच गए थे और यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद लेते। और आज इतना ठंडा था ना, मौसम पूरा फॉग फॉग हुआ था, पर गगास से थोड़ा मौसम साफ हो गया था। हम लोग जैसी चौकुनी पर पहुंचते हैं तो हमारे मामा की लड़की आ जाती है यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए, और जैसे ये सामान उठाकर लेकर जाती है तो पीछे पलट कर ही नहीं देखती। हम लोग घिंगारी खाल पे पहुंच गए थे और यहाँ पर भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे। ओ माय गॉड भाई, भागो भागो, रुक क्यों गए, भागो। फिर हम लोग पहुंच गए थे सोमनाथ ग्राउंड पे, जहां पर हमारे उत्तराखंड के हर एक लड़के का सपना होता है इसके अंदर जाने का। और यहाँ पर मैं भाई लोगों को बाय करती हूँ। उसके बाद मैं और मेरा भाई पहुंच जाते हैं रानीखेत मार्केट में, और इस बस को देखकर मुझे यहाँ पर अलग ही दुख हो रहा था। और फिर मैं चले जाती हूँ बस के अंदर, जो कि सीटें पूरी फुल थी, लास्ट की सीट मिली थी मुझे। और उसके बाद मुझे बाल मिठाई भी लेके जानी थी, तो मैं यहाँ पर बाल मिठाई लेने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं दादा को भी बाय बाय बोलती हूँ और हम लोग रानीखेत से निकल लेते हैं। और यहाँ पर खैरना पहुँचते ही हालत पस्त हो गई थी। मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे साथ में। खैरना पहुँचते ही अंकल ने चाय पानी के लिए बस रोक दी थी, क्योंकि इसके बाद सीधे गजरौला रुकेगी। फिर हम निकल लेते हैं और यहाँ पर मैं बाबा जी के दर्शन करती हूँ और साथ में आप लोगों को भी कराती हूँ। हमेशा की तरह हल्द्वानी पहुँचते ही मैं अपने उत्तराखंड के लास्ट पहाड़ी को बाय करती हूँ और फिर पीछे पलट कर नहीं देखती। चिप्स खाते खाते हम लोग गजरौला के गंगा घाट पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से अंकल ने बस रोकने का फैसला किया। वो क्यों किया है मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी।